अजय राजकुमार जी सहारनपुर पहुंचे, क्या कुछ उद्देश्य है? 29 मार्च 2026 को समाजवादी पार्टी दादरी में एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसका नाम समाजवादी समानता भाईचारा रैली दिया गया है और इसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब समीक्षा की जाती है तो मीडिया में आमतौर पर यह बोला जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है, और इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है, बिल्कुल निराधार नहीं है ये बात। तो हमने इस बार ये प्रयास किया है, और हम पिछले 6 महीने से जिले जिले में जाके लगभग 32 जिलों में हमने विधानसभा लेवल पे मीटिंग की है और लोगों को जोड़ा है, और हम उन लोगों के बीच गए, उन समाजों के बीच गए हैं जो अब से पहले समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते थे, और उसमें हमें काफी हद तक सफलता मिली है। हमने प्रदेश की समस्याएं बताई हैं, मुद्दे बताए हैं, अपना घोषणा पत्र बताया है, समाजवादी पार्टी का जो विजन है, जो दर्शन है, उसे समझाया है, जो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जो चाहते हैं भविष्य के लिए, उनकी जो योजना है वो बताई हैं। तो इससे लोगों में काफी उत्साह है और काफी संख्या में लोग जुड़े हैं, और मेरा ये दावा है कि 29 मार्च की रैली के बाद ये रैली इतनी विशाल होगी कि ये धारणा लोगों की बदल जाएगी और लोग ये कहने लगेंगे कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी मजबूत है। लगातार 2000 से पहले भी अखिलेश यादव ने इतनी मेहनत की थी, क्या कमी रह गई थी इसमें सरकार नहीं बन पाई? कमी हमारी कम रही थी, दूसरे सामने वालों के षड्यंत्र ज्यादा कामयाब हो गए थे। वो षड्यंत्र करते हैं, झूठे मुद्दे उठाते हैं, फर्जी मुद्दे उठाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन अब जनता 9 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद इस सरकार से तंग आ चुकी है। अब इनकी जो असलियत है वो लोगों के सामने आ चुकी है कि ये सरकार जनहित के कोई काम करती नहीं है, फर्जी मुद्दों के आधार पर धर्म जाति के नाम पर वोट हासिल करना चाहती है, और हर गतिविधि में, हर काम में धर्म और जाति देख के करती है। चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, वोट बनाने की, वोट काटने की, जाति देख के करते हैं, धर्म देख के करते हैं। और पुलिस FIR और मुठभेड़ भी धर्म और जाति देख के करती है। बाबा का बुलडोजर भी चलता है तो धर्म और जाति देख के चलता है। तो इन मुद्दों से लोग परेशान हो चुके हैं और अब इस सरकार को बदलना चाहते हैं। पाटिल जी, इस समय गैस की किल्लत चल रही है और समाजवादी पार्टी के नेता के यहाँ पे रेफरेंडम मिले हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? इस काम में भी भारतीय जनता पार्टी माहिर है। कोई गली नुक्कड़ बूथ लेवल का कोई आदमी होगा समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ। समाजवादी पार्टी का नेता जब कहा जाता है तो क्या कोई प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई विधायक है, सांसद है, और अगर पुलिस निष्पक्षता से जांच करे और छापेमारी करे तो भारतीय जनता पार्टी के 50 नेता मिल जाएंगे जिनके घर में सिलेंडर मिल जाएंगे। इसके बावजूद हम, जिस व्यक्ति ने मुनाफा जमाखोरी की है, हम उसका समर्थन नहीं करते। ऐसे संकट के समय में जब देश ऊर्जा के संकट से गुजर रहा है तो लोगों को ना तो पैनिक फैलाना चाहिए, ना अफवाहें उड़ानी चाहिए, ना जमाखोरी करनी चाहिए, ना ब्लैकमेलिंग करनी चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती। आने वाले चुनाव में प्रत्याशी घोषित नहीं किए, इमरान मसूद कह रहे हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है, इसमें क्या कहना है? नहीं, अगर कांग्रेस ने इमरान मसूद को ये पावर दे दी है कि वही घोषणाएं करेंगे तो फिर तो कांग्रेस समझे इस बात को। लेकिन मैं समझता हूँ कि खड़गे जी और राहुल गांधी के अलावा किसी को ये पावर नहीं है कांग्रेस में कि जो गठबंधन के बारे में घोषणा कर सके। विधानसभा चुनाव का गठबंधन रह जाएगा, ये हमारे बड़े नेता बताएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। बुलडोजर धर्म और जाति देखकर होता है, लेकिन कभी एक कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि बुलडोजर है वो विकास की नई राह भी तैयार करता है। देखिए, राजनीतिक लोग तो अपने अपने पार्टी के पक्ष में बयान देते हैं। पहली बात तो बुलडोजर केवल विध्वंस करता है, रचनात्मक नहीं करता, सृजन नहीं करता वो। दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 1-2 नहीं, कम से कम 1 दर्जन फैसले हैं जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई है। अभी पिछले सप्ताह का ही फैसला है कि आप बुलडोजर धर्म जाति देख के चला रहे हो, और कोई व्यक्ति अपराधी भी है तो भी उसका घर आप बुलडोजर से नहीं गिरा सकते। अब आप देखिए, अयोध्या में मोहित खान की बेकरी और मार्केट गिरा दी, और वो व्यक्ति कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ है। तो ये अन्याय है या नहीं है? इस तरह के अन्याय सरकारों को नहीं करने चाहिए, सरकारों को न्याय करना चाहिए। उत्तम नगर में तरुण की हत्या के बाद जो है उनको बुलडोजर चलाया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? उसमें भी कोर्ट की टिप्पणी आ गई, कोर्ट ने रोक दिया है। तरुण की हत्या बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। अपराधियों के खिलाफ, जो भी हत्यारे हैं, जो हत्या में शामिल है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है
कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अधीन आती है। सवाल अमित शाह जी से होने चाहिए। तरुण की हत्या को लेके सवाल विपक्ष से किए जाते हैं। तरुण की हत्या निंदनीय है और पुलिस को उसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। संपत सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है जो वो कह रहे हैं कुलदीप सिंह कि जिन्हें ईरान की फिक्र है वो ईरान चले जाए, इस तरह के बयान में आप क्या कहेंगे? अब मेरा वही सवाल फिर आता है, क्या एक सीओ को यह बयान देने का अधिकार है? आपने देखा होगा कि एक सीओ गदा लेके जुलूस के आगे आगे भी चल रहे थे। इस सरकार ने यह भी काम किया है कि पुलिस को भी बिगाड़ दिया है। पहले उत्तर प्रदेश में केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है, गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है पुलिस। ऐसा क्या एजेंडा है जो आप चुनाव आने वाले हैं? सबसे पहला फार्मूला पीडीए। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, लेकिन उसके साथ सामान्य वर्गों के सभी वे लोग जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, जिनके साथ इस सरकार ने अन्याय किया, उन सबको न्याय देंगे। सर्वहित, सर्व सुखाय, सर्वांत सुखाय कार्यक्रम बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, अस्पताल में दवाई देंगे, डॉक्टर देंगे, धर्म और जाति की राजनीति नहीं करेंगे। दरोगा की परीक्षा में एक सवाल है, शायद आपने देखा होगा, जिसमें वर्ग का नाम लिया गया, जिसमें पंडित का भी नाम लिया गया, तो क्या कहेंगे? ऐसी घटनाएं अब हर महीने हो रही है। महीने में एक घटना, कभी फिल्म आ जाती है किसी नाम से, कभी कोई सीरियल आ जाता है, कभी कहीं दीवार पर लिख दिया जाता है फला जाति फला धर्म के लोगों के लिए सड़क नहीं है, कभी सवाल परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। ये जान पूछ के भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख के लोगों में विभाजन पैदा करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र कर रही है। ये जो सवाल पूछा गया है एसआई की एग्जाम में, ये निंदनीय है। ऐसा सवाल रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से सहारनपुर के अंदर आशिम अली और इमरान मसूद एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, इसको देखते हुए क्या तो 2027 में चुनाव में फर्क पड़ेगा? नहीं, हमारा चुनाव एक जिले का नहीं है, 75 जिलों का है, 403 विधानसभा सीटों का है। एक दो नेता में कहीं कोई मतभेद है तो उनके मतभेद भी कोशिश करेंगे बैठ कर दूर कराते हैं। बाकी हमारा प्रयास यही रहेगा कि गठबंधन में लड़ें, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ें। 32 जिलों की 142 विधानसभाओं के लोग इसमें शामिल होंगे।